प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कहानी साधु और सांप। ये है एक उड़िया बाल कहानी। रामगिरी पहाड़ की तलहटी में एक आश्रम था। वहां एक साधु रहते थे। आसपास के गांव में उनके अनेक भक्त थे। साधु महाराज के आशीर्वाद से सभी सुखी थे। रोज सुबह से शाम तक आश्रम में खूब भीड़ लगी रहती थी, मानो एक मेला लगा हो। सैकड़ों भक्त और शिष्य साधु महाराज के दर्शन के लिए आते थे। आश्रम में हमेशा भजन कीर्तन पूजा पाठ होता रहता था। एक दिन कहीं से एक जहरीला सांप आया। वह आश्रम के पास रुक गया। रास्ते के किनारे पर नीम का एक बड़ा पेड़ था। उसी के खोखड़ में वह रहने लगा। पूजा के समय उठने वाली महक, सुगंधित धुआं, भजन कीर्तन आदि का प्रभाव सांप पर पड़ा। उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ दिनों बाद सांप ने साधु का शिष्य बनने का निश्चय किया, किंतु वह उनके पास नहीं जा सकता था। उसे मार डाले जाने का डर था, इसलिए वह प्रायः उदास रहता था। वर्षा का मौसम था। एक दिन सुबह से शाम तक भारी वर्षा हुई। साधु जी के आश्रम को कोई आ जा नहीं सका। चारों ओर पानी ही पानी था। सांप का बिल भी पानी से भर गया। सांप ने खोखर से निकल कर देखा। रात है, सन्नाटा है, केवल महक और झिंगुरों की आवाज सुनाई पड़ रही है। यही अपने लिए उत्तम समय है। यही सोचकर वह आश्रम के भीतर गया। साधु महाराज अपने कमरे में मौन बैठे थे। सांप जाकर उनके सामने लेट गया। उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। आपकी महिमा से मैंने हिंसा त्याग दी है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। कृपया स्वीकार करें। साधु ने पूछा, क्या सचमुच तुमने हिंसा त्याग दी है? आप किसी को नहीं काटते? नहीं गुरुजी, मैं अब किसी को नहीं काटता और ना ही काटूंगा। आपसे प्रभावित होकर मैंने अपना स्वभाव ही बदल डाला है। तो आज से तुम हमारे शिष्यों में से एक हो। सांप उसी दिन से आश्रम में रहने लगा। उसके लिए एक मंडप बना, पानी का कुंड भी रखा गया। वहीं वह पड़ा रहता था। कभी कभी फन उठाकर आने जाने वालों को चकित करता था। भक्त लोग साधु जी के दर्शन के बाद सर्पराज के भी दर्शन करते थे। कोई दूध का कटोरा समर्पित करता था तो कोई प्रणाम करके सुख की याचना करता था। सांप सबका पूज्य हो गया। एक साल उस पहाड़ी इलाके में खूब सर्दी पड़ी। पशु पक्षी और सरीसृप सर्दी के मारे विकल हो उठे। कहीं से भटक कर रात के समय एक नागिन आश्रम में घुस आई। सर्पराज ने अपनी जाति की बू पाकर फन उठाया। नागिन समीप आ गई। यह आश्रम है, यहाँ साधु संत रहते हैं। यहाँ तुम कैसे घुस आई? भागो जल्दी। सरपराज कड़क कर बोले। नागिन बोली, देखो, बाहर कितनी ठंडक पड़ रही है। मैं भी तो तुम्हारी जाति की हूं। मेरे लिए थोड़ी जगह यहां बना दो। सरपराज नागिन के दुष्ट स्वभाव से परिचित थे। उसे मार मार कर भगाने लगे। सरपराज से निराश होकर नागिन सीधे साधु जी के पास गई और आश्रम में रहने की प्रार्थना की। साधु बड़े दयालु थे। उन्होंने उसे वहां रहने की अनुमति दे दी। उसके लिए भी उन्होंने एक अलग मंडप बनवा दिया। वह दिन रात मंडप में रहती और सब कुछ चुपचाप देखती रहती। हजारों भक्त रोज आया करते थे, साधु महाराज के दर्शन करते थे। नागिन के पास वाले मंडप पर सांप को फूल चढ़ाते थे। कोई चंदन छिटकाता था तो कोई दूध पिलाता था, किंतु नागिन की तरफ ना कोई भूल से नजर डालता था और ना कोई उसके पास जाता था। नागिन जलने लगी। उसने सोचा, मेरे पास क्यों कोई नहीं आता? नाग की पूजा सभी करते हैं। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। शायद साधु ने मना किया है। क्या करूं? नागिन के मन में नागराज के प्रति ईर्ष्या और साधु जी के प्रति क्रोध दिन ब दिन बढ़ने लगा। वह बदला लेने के लिए चंचल हो उठी। पहले तो नागिन ने आश्रम से भाग जाने की सोची, परंतु वैसा करने पर वह बदला नहीं ले सकती थी।
बाद में सांप को मार डालने की भी सोची, किंतु मार डालना भी आसान ना था। साधु महाराज को खत्म कर दिया जाए तो सांप पर लोग संदेह करेंगे और उसे जरूर मार डालेंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक दिन रात के अंतिम प्रहर में नागिन ने बदला लेने का काम शुरू किया। अंधेरा था, सभी आश्रमवासी सो रहे थे, चहल पहल बिल्कुल ना थी। नागिन धीरे धीरे सरक कर साधु के कमरे में घुसी एवं साधु जी को डस लिया। नित्य की तरह साधु जी नियत समय पर उस दिन भी जगे। उन्होंने स्नान, पूजा पाठ आदि निपटाए। उस दिन भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, जैसे सब दिन प्रसन्नता रहती थी, मानो उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। उनके शरीर पर सांप के जहर का कोई असर ही नहीं हुआ। शिष्य लोग उनका दर्शन करने आए। लोगों ने रात की सारी घटना सुनी और साधु के मंत्र के बंधन में बंधी नागिन को मार डाला। इस घटना के बाद लोगों की साधु और सर्पराज के प्रति भक्ति और बढ़ गई। कुछ वर्षों के बाद साधु एकाएक एक दिन आश्रम से अदृश्य हो गए। सर्पराज भी दिखाई नहीं पड़े, किंतु आज भी उस आश्रम में दोनों की प्रतिमा की पूजा होती है। रोज हजारों भक्त फूल, चंदन, दिया, दूध लेकर आते हैं। रोज सुबह और शाम को दूर दूर तक आश्रम की संध्या आरती की घंटी सुनाई पड़ती है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।